उसकी 2-3 आवश्यकताएं हैं। एक तो ये ज़्यादा निखार लाता है, पेंट को चमक लाता है। दूसरा इसे ड्राइंग एजेंट, तो ये ड्राई करने में मदद करता है। तो ये 2-3 कारणों से, या एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है लेड की, तो ये 2-3 कारणों से लेड को इस्तेमाल किया जा रहा था अभी तक पेंट में। पर अगर आप देखेंगे तो जितने विकासशील देश हैं उनमें इसका एक ऑल्टरनेट है और वो लोग अब इस लेड को इस्तेमाल नहीं किया जाता वहां पे। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में लेड का प्रयोग किया जाता है अभी तक, पेंट को ज्यादा लस्टर देने में या ब्राइट करने में। अगर आप देखें तो पेंट जो पहले हम पेट्रोल में यूज करते थे, अब वो भी करीब 20 साल पहले पूरी दुनिया से करीब लेड को निकाल दिया गया है। और अब जो आपको पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है उसे आप देखते हैं लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल या डीजल। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि हमने इसको निकाला और उसके ऑल्टरनेट्स अभी अवेलेबल है मार्केट में और उसको ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हमारा जो कैंपेन है, हमारा जो ये हमारी जो मुहिम है कि अब जो भी पेंट मार्केट में हो उसको उसके ऑल्टरनेट को यूज करके ही बनाया जाए। तो यही हमारी कोशिश है और इससे पूरे जो समाज है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसे हम कहते हैं चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 0 to 10 जी, और जो गर्भवती महिलाएं जी। और यानी कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ही नुकसान हो सकता है। इस स्टडी में इन बच्चों महिलाओं के लिए क्या कुछ बातें की गई और कैसे उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया है ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्पेशल रिपोर्ट। चमकदार चीज सोना नहीं होती, उसी तरह चमकने वाला पेंट खूबसूरत नहीं होता। टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक चमकीले रंग के पेंट्स में सबसे ज्यादा सीसा होता है और पीले रंग में सबसे ज्यादा होता ही है। इंसान की जिंदगी के लिए सीसा कितना खतरनाक है ये WHO की गाइडलाइन से साफ है। WHO के मुताबिक पर्यावरण में फैले 10 सबसे गंभीर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स में सीसा भी शामिल है। दीवारों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में है, स्कूल में, जहाँ जहाँ बच्चे को एक्सपोजर होता है, उनके खिलौनों में होता है जिसमें खेलते हैं, इन सब चीजों में जहाँ जहाँ पेंट यूज करते हैं, जो आम यूज किए एनामेल डेकोरेटिव पेंट्स हैं, ये इसमें यूज होता है। तो इसमें सबका जो हम लोगों के सब बच्चे हैं उन पे भी असर इससे पड़ता है। आम इस्तेमाल की चीज है ये। टॉक्सिक लिंक की रिसर्च की माने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, यवतमाल, धामनगांव, सूरत और राजकोट शहरों में 36% बाजार में मध्यम और छोटी पेंट कंपनियों का वर्चस्व है और इन्हीं कंपनियों के पेंट में ज्यादा सीसा यानी लेड पाया जाता है। लार्ज मैन्युफैक्चरर उन्होंने लेड हटा दिया अपने उसमें, लेकिन स्मॉल स्केल है उसमें 250 में ऑलमोस्ट 95-97% में बहुत ज्यादा मात्रा है लेड की, क्योंकि वो जो लेड का पिगमेंट यूज करते हैं उसमें जो पिगमेंट यूज करते हैं पेंट का उसमें लेड काफी पाया जाता है और इनका 36% मार्केट शेयर है इंडिया में, बजाज का 64% है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सीसा इतना जहरीला है तो इसका इस्तेमाल क्यों? कंपनियां क्यों इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं? टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक पेंट्स को टिकाऊ बनाने के लिए सीसे का इस्तेमाल किया जाता है। सीसे की अधिक मात्रा होने से दीवार पर लगे पेंट सूख कर उखड़ते नहीं है, न ही दीवारों पर फंगस लगता है और वो काफी समय तक रहता है। ऑयल पेंट्स में खास तौर से सीसे का इस्तेमाल होता है। BIS का भी कोई नया स्टैंडर्ड निकला नहीं है, पुराना स्टैंडर्ड 1000 ppm का था जो अब आउटडेट हो गया है। BIS ने एक प्रक्रिया शुरू करी है नए स्टैंडर्ड बनाने की, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं करी है। इसमें 90 ppm का प्रपोज किया हमने। ये रिसर्च सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के 7 देशों बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड में की गई। सभी देशों के पेंट्स के नमूने में जांच में ये पता चला कि चमकीले रंग के पेंट्स में सबसे ज्यादा सीसा मिलता है और पीले रंग के पेंट में ये सबसे अधिक मिला। सैयद आफ्ताब, इंडिया टीवी, दिल्ली। डॉक्टर प्रशांत, एक और चीज भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गाइडलाइंस का ये उल्लंघन है और इस तरह की जो चीजें हैं जिससे साफ पता लग रहा है कितना हार्म हो सकता है, क्या इसके लिए किस तरीके की यूके की गाइडलाइंस नहीं? देखिए, गाइडलाइंस की अगर बात करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस तो वैसे जो वॉलंटरी 1000 ppm जो दिया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है इंडिया में, लेकिन इसमें जो मात्रा देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन पाया गया है वो 1,60,000 है। तो ये
100 गुना ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि यस उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो 90 ppm है और 90 ppm के जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ हमें 26 पेंट में मिला है, जो कि 10% दिखता है पूरे स्टडी में। 250 में से सिर्फ 10% सैंपल में ही 90 ppm से कम। सतीश जी, अब ये स्टडी जो कि सामने इतनी चौंकाने वाली है, आपको लगता है इसके बाद बदलाव होगा और किस तरीके से अब इसे आगे फर्दर आप लेकर के जाएंगे? नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इसमें बदलाव होगा, क्योंकि जो अभी बातचीत हो रही थी और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड लेके आए हैं जो कि उन्होंने 90 ppm पे रखा है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो हमारी उम्मीद है कि ये स्टैंडर्ड को ये नोटिफाई करेंगे और इसको पूरे देश में मानक के रूप में लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत अहम चीज है कि जो ये स्टैंडर्ड जो आ रहा है 90 ppm का, उसे मैंडेटरी किया जाए। उसे जो मिनिस्ट्री है, जो या तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, व्हिचएवर मिनिस्ट्री, इस मानक को एकदम मैंडेटरी करनी चाहिए ताकि सारी पेंट्स जो हमारी मार्केट में अवेलेबल हो इसके बाद में इस मानक के तहत हो। इसके ऊपर इसमें शीशा नहीं होना चाहिए जी, यानी कि बहुत ही आवश्यक है। जाहिर सी बात है, यानी कि एक मानक अगर तय हो तो उसके साथ गाइडेंस स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है उसके लिए सजा भी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा खतरा इसके इस्तेमाल से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए।